हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी तभी इतना टाइम नहीं, ओल्ड नई खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें से ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि उसमें कुछ दिया गया है कि अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे वायरस पुराने एनसीईआरटी में, ठीक है, ओल्ड ओल्ड एनसीईआरटी में वायरस को दिया था, वायरस टर्म वाज गिवन बाय लुइस पास्चर, उसमें पास्चर दिया है। बट नई एनसीईआरटी में दिया है एम डब्ल्यू बिजरिंग ने क्या किया था, टर्म वायरस दिए थे, ये न्यू एनसीईआरटी में है। जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में क्या है, पास्चर ने क्या किया था, वायरस टर्म दिए थे। एक तो ये है। और दूसरा याद रखिएगा, स्टडीज एंड इन्हांसमेंट वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है। जो स्टडीज इन्हांसमेंट वाला चैप्टर है वो रिमूव हो गया है उसमें। लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, टिश्यू कल्चर, सेम कंटेंट जो होता है एनसीईआरटी की पुरानी वाली जो होती है, एक अलग पेज पे जो होता है दिया गया है। ये याद रखिएगा, टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक और है ईटीएस में, रिस्पायरेशन में जो होता है उसमें दिया गया है कि दो प्रोटॉन जब आते हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन से हमको एक एटीपी मिलती है, ये फिगर में दिया हुआ है। दो प्रोटॉन से एक एटीपी मिलती है, ये फिगर में दिया है। बट जो होती है थियरी में, कंटेंट में लिखा हुआ है कि चार प्रोटॉन आएंगे तो हमको एक एटीपी मिलेगी। चार प्रोटॉन आएंगे तो एक एटीपी मिलेगी, तो ये थियरी में लिखा हुआ है। और जबकि जो होता है डायग्राम में क्या बना हुआ है कि दो प्रोटॉन आएंगे तो एक एटीपी मिलेगी। एक और है स्क्रीशन में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में दिया है, पुरानी एनसीईआरटी में दिया था कि हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और जो होता है पोटेशियम, ठीक है, ये जो होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं। बट जो होता है न्यू एनसीईआरटी में फिगर में भी दिया है कि ये पोटेशियम आयन को क्या हुआ, रिमूव किया। सिर्फ किसको दिया, हाइड्रोजन और अमोनिया को दिया है। एक बार इसको देख लीजिएगा, बस वहीं पर लिख लीजिएगा, नई लेने की जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी बताइएगा।